जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं वुकोज रिले वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक, तो आपको पता है दोस्तों वुकोज रिले जो ट्रांसफार्मर होती है वो ट्रांसफार्मर का भी एक हिस्सा होती है और कितनी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों ट्रांसफार्मर में वुकोज रिले, वो सभी कुछ वीडियो हम देखेंगे। और यहाँ पे देखने वाले हैं कि वुकोज रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होने वाली है। क्योंकि इतना आप जाने दोस्तों वुकोज रिले का जो वर्किंग है दोस्तों वो ट्रांसफार्मर में एक इम्पोर्टेंट माध्यम हो जाती है। यदि वुकोज रिले रहती है तो बहुत प्रकार से सेफ्टी प्रोवाइड होती रहती है। लेकिन एक्चुअली हम आपको बता दें हमारी वुकोज रिले आपको देखने को मिलेगी लगभग, ये उसको देखेंगे तो आपको पावर ट्रांसफार्मर में ही देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि बता दें जो 500 kVA का ऊपर है दोस्तों उसमें या फिर 500 kV का ट्रांसफार्मर है तो उसमें आपको वुकोज रिले देखने को मिल सकती है। इससे नॉर्मल इससे जो नीचे का जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों उसमें लगभग आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली होती है। और कॉस्टली होने के साथ साथ जहाँ पे पावर ट्रांसफर होती है, क्योंकि पावर से नाम ही आपको पता चला है पावर मतलब यहाँ पे कंटिन्यू दोस्तों 24 घंटा यहाँ पे बिजली रहती है और कंटिन्यू हमारी ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में रहती है। और जहाँ से यहाँ पे ज़्यादा पावर का रिक्वायर्ड रहती है दोस्तों, यहाँ से सभी चीज़ को मतलब सप्लाई को भेजा जाता है लाइन को, वहाँ पावर ट्रांसफार्मर रहती है। उसी पावर ट्रांसफार्मर यहाँ वुकोज रिले का यूज किया जाता है। इसलिए कि हम आपको वीडियो हम सीखेंगे जानेंगे, बस आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पूरा लास्ट तक देखेगा। अरे दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं दोस्तों 100% हम आपसे गारंटी लेते हैं कि वुकोज रिले का वर्किंग प्रिंसिपल आप जरूर सीख पाएंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि वीडियो हमारी लंबी भी होती है बहुत सारी वीडियो, क्योंकि आपको दोस्तों जब तक दोस्तों आप क्लियर ना हो जाए उसके लिए हम अब डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। यदि वीडियो को आप आस्ते से देखते हैं थोड़ी मतलब एक बार दी एक ना दो बार आप देखें तो 100% हम दोस्तों गारंटी लेते हैं कि जरूर आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। कोई भी वीडियो हो दोस्तों, ठीक, जैसे यही वीडियो है थोड़ी लंबी जरूर होगा लेकिन यहाँ पे 100% दोस्तों कुछ ना कुछ आप सीख के जरूर जाएंगे। ठीक दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आपको लेके चलेंगे आपके टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग होती है। ठीक, तो वाइंडिंग होती है तो आपको पता है वाइंडिंग है तो वाइंडिंग हमारी हीट भी होती है। हीट अब किस प्रकार से होगी वो डिपेंड करती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर आपका लोड कनेक्ट कितना है। तो लोड के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब करेंट हाई रहेगी तो हमारे ट्रांसफार्मर जो हीटिंग है दोस्तों वो हीटिंग भी ज़्यादा होगी, और करेंट यदि कम है तो हमारी हीटिंग भी कम रहेगी। वो डिपेंड करती है लोड के ऊपर। ठीक, तो इस हीट को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल का यूज करते हैं, ताकि जो हीट हो रही है उस हीट को बहुत हद तक हमारे ट्रांसफार्मर उस मतलब हीट को कम कर देती है। ठीक, लेकिन जब क्या होता है किसी चीज़ को एक सीमा और लिमिट होती है, यदि उस लिमिट से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे ऑयल का भी कुछ टेम्परेचर होती है, यदि उससे अधिक हो जाएगा तो ऑयल भी हमारी अधिक हीट हो जाती है। और हीट हो जाने के बाद क्या होगा, जब वाइंडिंग हीट हो रही है तो हमारा ऑयल भी हीट होगा, और जब ऑयल हीट हो जाएगा तो वहाँ पे यदि समय से पहले यदि उस ट्रांसफार्मर का जो आपको पता है लोड, मान लेते लोड अधिक हो गई है, हमारी वाइंडिंग अधिक हीट हो रही है, उस हीट को कम करते करते हमारे ऑयल भी अधिक हीट हो गई है, और उस समय यदि ट्रांसफार्मर को ब्रेक डाउन मतलब नहीं किया जाएगा तो हो सकता है ओवर हीटिंग की कंडीशन से हमारे ट्रांसफार्मर भी फट जाए। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को आप हमेशा ट्रांसफार्मर के यहाँ पे जाके उसको नहीं मतलब हमेशा वहाँ पे गार्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसको गार्डिंग करने के लिए यहाँ पे वुकोज रिले को लगाया जाता है। किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो, कोई रात में प्रॉब्लम हो गया, कोई रात में अधिक लोड चला और हमारा ट्रांसफार्मर अधिक लोड आने की वजह से अधिक करंट फ्लो होने लगा, और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमारी ओवर हीट हो गई, हो सकती है हमारी ट्रांसफार्मर ब्लास्ट या फिर जल भी सकती है। तो उस समय आप वहाँ पे नहीं जा सकते, इसके लिए यहाँ पे वुकोज रिले का यूज किया गया है। ठीक, जितना ज़्यादा लोड कनेक्ट होगा इतना आप मान लीजिए जितना ज़्यादा लोड कनेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर हमारे ट्रांसफार्मर दोस्तों वो ओवर हीट होगा। ठीक, यदि इसी वाइंडिंग मतलब इसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर पे मतलब समय से, जिसे हम आपको पता है यदि इसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर को समय से पहले यदि ना देखा जाए फिर ना बंद किया जाए तो उस कंडीशन में हमारी ट्रांसफार्मर जल सकती है या फिर ट्रांसफार्मर हमारी खराब भी हो सकती है। इस प्रकार से दुर्घटना ना हो इसलिए क्या होता है यहाँ पे वुकोज रिले को ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। तो वुकोज रिले हमको दो प्रकार से संकेत देती है दोस्तों, वो हम आपको कनेक्टर भी दिखाएंगे। आपको दो संकेत क्या होते हैं, फर्स्ट यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वुकोज रिले होती है वो हमारी अलार्म का भी काम करती है। ठीक, पहले अलार्म बजाएगी, उसके बाद इस सेकेंड यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड हमारी ट्रिपिंग का काम करती है वुकोज रिले। ठीक, फर्स्ट यदि नॉर्मली यदि देखें नॉर्मली यदि हमारी ट्रांसफार्मर हीट हो रही है
तो यदि मतलब नॉर्मल से थोड़ा अधिक हीट हो रही है तो वहाँ पे सबसे पहले अलार्म बजाएगी हमारी ग्लूकोज रिले, ठीक। ऑटोमेटिक वो सब सिस्टम रहती है, उसके कनेक्टर भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक। और कुछ इमेज के माध्यम से दोस्तों हम आपको ग्लूकोज रिले के जो अंदर का जो पार्ट है दोस्तों वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहली जो यदि नॉर्मल से थोड़ी अधिक हुई है तो यहाँ पर अलार्म बजाएगी। यदि अधिक हीट हो गई, मतलब इसकी क्षमता से ज़्यादा हीट हो रही है हमारी ट्रांसफार्मर, तो उस कंडीशन में ये जो ग्लूकोज रिले है दोस्तों वो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होती है दोस्तों उस आउटपुट को कट कर मतलब ट्रिप कर देगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ट्रिप कर देती है, ठीक दोस्तों। इतनी हमारी होती है। यहाँ पे देखिए हम देख लेते हैं इसके कनेक्टर कहाँ कहाँ पे होती है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ एक ऊपर ये साइड में देखेंगे तो इस जगह पे यहाँ पे आपको अलार्म कनेक्टर देखने को मिल रही है। यहाँ पे अलार्म, यहाँ पे कनेक्टर लिखी हुई है। जैसे इसके नीचे देखें ट्रिप कनेक्टर, मतलब यहाँ पे ट्रिप का सर्किट कुछ लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अलार्म देते हैं। कोई बजर भी हो सकती है दोस्तों, उस बजर को लगाते हैं ताकि वो बजेगा तो आपको पता चल सके, ठीक। तो आप खुद उसको बंद कर सकते हैं। यदि आप बंद नहीं कर पाएँ तो वो कुछ देर के बाद यहाँ पे ग्लूकोज रिले खुद उसको दोस्तों बंद कर देगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमारी ग्लूकोज रिले होती है। तो अभी हम समझ लेते हैं ग्लूकोज रिले के जो ग्लूकोज रिले वो काम कैसे करती है। आपके सामने यहाँ पे देखें तो ये इमेज में आपको जो दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ ये जो इमेज आपको दिख रही है, इस इमेज जो है दोस्तों ये हमारी ग्लूकोज रिले की पूरी अंदर के दोस्तों कंस्ट्रक्शन है, ठीक। किस प्रकार से वर्किंग है वो सभी कुछ आपको दिखाएंगे। यदि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होगा तो इस इमेज को देख के आप खुद समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो हम आपको समझाएंगे बिल्कुल डिटेल से। वीडियो लंबी थोड़ी जरूर होगा दोस्तों, लेकिन इतनी हम दोस्तों गारंटी आपको लेंगे कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो 100% श्योर हो जाएंगे ग्लूकोज रिले का वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रकार होती है। सभी दोस्तों सभी कुछ इसके अंदर ही है। यहाँ पे जो आपको इस इमेज में दिख रही है सभी कुछ इसके अंदर है। यदि इसको पूरा देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए इसको समझने की बिल्कुल बारीक से कोशिश करते थे। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर मेन टैंक लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से जो इस पाइप आएगा तो यहाँ जो हमारे मेन टैंक है दोस्तों ट्रांसफार्मर का वो इसमें कनेक्ट होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह से निकल के इस प्रकार देखें तो हमारी कंजर्वेटर टैंक होती है। आपको पता है 2 टैंक होती है। तो इस प्रकार से हमारी कंजर्वेटर टैंक में होगी, ये हमारी जो ट्रांसफार्मर का टैंक है दोस्तों, और यहाँ पे कंजर्वेटर का टैंक है। तो यहाँ जब इस ट्रांसफार्मर हीट ज़्यादा बढ़ेगी तो इसके माध्यम से, जैसे इसके पीछे वीडियो में आपको बताया है कि ट्रांसफार्मर मेन टैंक से ऑयल किस प्रकार से गर्म होकर कंजर्वेटर टैंक में जाती है। और उसमें दोस्तों हम ब्रीदर का बात किए थे, ब्रीदर किस प्रकार काम करती है, क्यों लगाई जाती है, वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ऑयल हीट होगी, हीट होने के बाद उबाल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे ये जो हमारी कंजर्वेटर टैंक है ये आधी भरी हुई रहती है, इसका ऑयल हीट होकर इसके अंदर चली जाती है। लेकिन यहीं पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों हमेशा इस प्रकार होती है। अब थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा मतलब यहाँ पे हीट हो गई हमारी ऑयल, ठीक। तो आपको पता है जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ज़्यादा भाप बनेगी। एग्जाम्पल यदि हम आपको बताने की कोशिश करें तो आपके घर में दोस्तों जो मिल्क है दोस्तों, आप मिल्क का जो गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जो देखेंगे जब उस गर्म जो हमारी मिल्क है वो जब गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद जो दूध है दोस्तों वो ऊपर की ओर आने लगती है। जब ऊपर का लोग आने लगती है, जब उसको गैस को जब बंद नहीं करेंगे तो वो ऑयल क्या होता है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक। तो उस सेम उसी प्रकार से यहाँ पे होती है। जब ऑयल हमारी हीट होती है तो हीट होने के बाद क्या होता है, इस ऑयल में दोस्तों उबाल आती है। उबाल आने के बाद क्या होता है, ये ऑयल जो होती है जिधर जगह मिलती है उधर वो भागने लगती है। जैसे दूध को जगह ऊपर मिलती है तो ऑयल का जगह क्या होती है, इस प्रकार से पाइप कनेक्ट होती है तो यहाँ से इस टैंक में जाने लगती है, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ उसमें गैस भी बनती है, इस प्रकार से बबल जैसा गैस प्रेशर बनती है गैस का, और उसमें भाप भी होती है। जिस प्रकार कुकर में भाप बनती है तो जब ज़्यादा भाप हो जाती है तो वो सीटी को उठा के वो बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे कहीं निकलने का नहीं है, तो यहाँ पे निकलते हैं कंजर्वेटर टैंक के माध्यम से। मेन टैंक से निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो इसके माध्यम से यहाँ पे जाएगी। तो इसके माध्यम से नॉर्मल गैस है तो वो कंजर्वेटर टैंक में जाके ब्रीदर के माध्यम से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हाई हो रही है तो हाई होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो 2 स्विच लगा हुआ है इस यहाँ ग्लूकोज रिले में। तो यहाँ जब गैस अंदर ट्रेवल करेगी, यहाँ से गैस जब ट्रेवल करेगी इसके अंदर, तो ये जो पॉइंट है दोस्तों प्लंजर इसको मतलब रोकने का काम करेगी, ठीक। तो थोड़ी नॉर्मल गैस है तो ये ऊपर जाएगी, और नॉर्मल से ज़्यादा है तो यहाँ पे स्विच देखेंगे तो ये स्विच को जो गैस है जो प्रेशर है दोस्तों, इस स्विच को ये जो यहाँ से यहाँ दिख रही है आपको, इसको प्रेशर करेगा, ये ऊपर की ओर चलेगा, इसको पुश कर देगा, ठीक। और पुश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो व्हाइट कलर में आपको यहाँ पे इस प्रकार से डब्बा इस दिख रही है, इसमें यदि आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगी। ऊपर यहाँ से इस जगह से ऊपर देखेंगे तो ये आप व्हाइट कलर में है, और लेकिन यहाँ से इस टाइप को देखेंगे यहाँ पे थोड़ी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल रही है, ठीक। इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी लिक्विड डाली, ये जो है ये लिक्विड डाली हुई रहती है, ये हमारी खाली रहती है।
तो यहाँ पे देखें इस लिक्विड में यहाँ काम किस प्रकार करती है, ये दोनों पॉइंट है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट इसमें कनेक्ट होती है इस प्रकार से। चलिए इसको हम थोड़ी अलग में समझाने की आपको कोशिश करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से रहती है और इसमें 2 कनेक्टर रहती है अलार्म का, और यहाँ तक ऑयल भरी हुई रहती है। जब इस पॉइंट को, इस जो डब्बा है पूरा, ये डब्बा जो बना हुआ है ये वाला, इस डब्बा को जब ये पॉइंट ऊपर की ओर करती है तो ये जो ऑयल है दोस्तों, जो यहाँ पे रखा हुआ है इसके अंदर, ये जो ऑयल है दोस्तों, इसको ऑयल समझ लीजिए, ये ऑयल को सीधा इस वो साइड चला जाएगा, पूरा ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, जो दोनों पॉइंट था इसमें आया, ये दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाएगा, टच होने के बाद सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ से अलार्म का सर्किट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दी गई है अलार्म सर्किट, तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैकेनिज्म इसमें होती है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं है, तो बिल्कुल मैकेनिज्म सिस्टम होती है। इस प्रकार से जब बबल इसमें प्रेशर आएगा तो इस स्विच को, इसको ऊपर उठाएगा तो यहाँ का जो लिक्विड है दोस्तों, वो लिक्विड इधर जाएगा, इधर जाने के बाद दोनों पॉइंट लिक्विड के माध्यम से टच हो जाएगा, मतलब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट कंप्लीट होने के बाद यहाँ जो अलार्म का सिस्टम चला जाएगा। सेम उसी प्रकार से जब ज़्यादा प्रेशर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब हो गया है, बहुत ज़्यादा ऑयल हीट हो गया है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो स्विच है इस स्विच को प्रेस करेगा, इधर को प्रेस करेगा, ठीक है। ये स्विच इधर जाएगा, ये जो हमारे पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट हमारे ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर की ओर पॉइंट जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो लिक्विड जो है दोस्तों वो हमारे नीचे की ओर, यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की ओर है, और ऊपर में हमारी सफ़ेद है, ठीक। तो जब ये लिक्विड ऊपर इधर की ओर आएगी ये साइड में, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में यहाँ पे टच हो जाएगा। जब टच होगा तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ पे देखेंगे ट्रिपिंग सर्किट का ऑप्शन दी गई है। यहाँ पे जो हमारे ट्रांसफर वो ट्रिप हो जाएगा, मतलब कि यदि नॉर्मल कंडीशन में है तो पहले अलार्म बजाएगा, उसको आप जाकर देख सकते हैं। यदि ज़्यादा ओवर हीट हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर लगा होता है, और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। उसको देख के आप ट्रांसफार्मर को आप खुद बंद कर सकते हैं इस अलार्म के माध्यम से, या फिर नहीं बंद कर पाए किसी वजह से, तो ये जो वुकोज रिले है खुद ही वो ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देती है। तो दोस्तों वुकोज रिले का मेन जो फंक्शन है दोस्तों, मेन जो वर्किंग है दोस्तों, इसी प्रकार से होती है। ट्रांसफार्मर में लगाई जाती है, कुछ इसी काम करने के लिए इसको लगाई जाती है। इस प्रकार से हमारी जो वुकोज रिले दोस्तों वो वर्क करती है। तो आई होप दोस्तों आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जरूर आपको सीख गए होंगे कि वुकोज रिले दोस्तों किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन रहती है, किस प्रकार से वर्किंग करती है, और ट्रांसफार्मर में कहाँ लगाई जाती है उसकी यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे इस जगह पर हमारी मेन टैंक है, ये वाला पूरा जो ये दोस्तों नीचे का पर्सन पूरा मेन टैंक है। और जब यहाँ पर ये हमारी कंजर्वेटर टैंक है, और इसके नीचे यहाँ पे ये दो, एक पाइप इधर है, एक पाइप इधर है, और इसके बीच में जो यहाँ पे देखेंगे ये हमारी वुकोज रिले लगी हुई होती है। तो इस प्रकार से हमारी काम करती है हमारी वुकोज रिले दोस्तों। आई होप करते दोस्तों इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कुछ भी दोस्तों वीडियो को सीखने को मिला होगा तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इतनी गारंटी है कि आप देखे होंगे तो वुकोज रिले का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो जरूर समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।